जी, जैसे आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है रिटायरमेंट का और काफ़ी आज ये जनरेशन में चला हुआ है कि मुझे अर्ली रिटायर करना है। मुझे लगता है ये थोड़ा हाइप कॉन्सेप्ट है। मैं क एज़ अ वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट इतने सारे परिवार को हम मैनेज करते हैं जिनके पास अरबों रुपया होता है, करोड़ों रुपया होता है, वो भी रिटायर पूरी तरह से होना नहीं चाहते। ये आप मान के चलें कि जब आपके पास इतने सारे पैसे होंगे रिटायर करने के लिए, फिर भी आप रिटायर नहीं कर पाएँगे क्योंकि मन को आपको ऑक्यूपाई रखना है, दिमाग को ऑक्यूपाई रखना है, पॉइंट पॉइंट टू रिटायरमेंट के लिए आपको जरूर टाइम फ्रेम का जरूरत पड़ेगा कितना टाइम है आपका रिटायरमेंट तक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है दैट्स व्हाई आई वाज टचिंग अपॉन अर्ली रिटायरमेंट करनी है नहीं करनी तो टाइम टू रिटायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक एक गोल रखना है आपको कि कितना कॉर्पस अगर आज कितना अमाउंट आपके पास होता तो आप रिटायर कर जाते इसका आपको एक सरल आंसर देखना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि आज आपके पास 2 करोड़ रुपया होता आप रिटायर कर जाते तो उसकी आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें समझो 1 करोड़ रुपया आप रिटायर आज होता तो कर जाते तो उसको अगर इन्फ्लेशन ऐड करेंगे 7.75 पे फॉर एग्जांपल और 20 साल बाद आपकी रिटायरमेंट है तो आपको 4.5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी ना कि 1 करोड़ दैट्स द सेकंड आइटम दीपाली जी आई विल स्टॉप हियर एंड बहुत सारे और आइटम भी हैं चर्चा कर सकते जी हाँ बिल्कुल तो फिर बताइए और डिटेल्स भी क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स ज़्यादा चुनते हैं। पीपीएफ एक सबसे एक कॉमन टूल है जो लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रखते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? टाइम होराइजन के हिसाब से फंड्स का चुनाव करें या कोई एक बेसिक रूल है सभी के लिए अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो? दीपाली जी देखिए चित भी आपकी पट भी आपका नहीं हो पाता है इन्वेस्टर्स ये हमेशा ये चाहते हैं कि हर तरफ से वो जीते देखिए आपको अगर अच्छी रिटायरमेंट चाहिए अर्ली रिटायरमेंट चाहिए या फिर आपको 80-85 साल तक जीना है 30 साल 25 साल उसी अमाउंट से जीना है तो आज तो रिस्क लेना पड़ेगा शॉर्ट टर्म पेन लेंगे तभी तो लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा अब हमने प्रीवियस उदाहरण में देखा कि 7.25% की तो आपको महंगाई पकड़ के चलनी है अगर 7.25% की महंगाई पकड़ के चलेंगे तो आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स महंगाई को तो मात नहीं दे पाएंगे सो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के अलावा इक्विटी के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है कि आप अर्ली रिटायरमेंट कर पाए तो इट्स नॉट सो इजी सो इक्विटी का रिस्क शॉर्ट टर्म में लेना पड़ेगा तो इसीलिए मैं आपको थोड़े उदाहरण देता हूं 35 की अगर उम्र है आप 80% आप इक्विटी में रख सकते हैं 20% डेट में रख सकते हैं जैसे पीपीएफ ईपीएफ ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट उसके आधार पे अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो आप कभी भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे पोस्ट रिटायरमेंट ये मान के चले और तजुर्बा बहुत लोगों का है अरबों लोग नहीं कर पाए रिटायरमेंट और क्या होता है कि आजकल इंडिया में सोशल फैब्रिक बदल रहा है पहले आप बच्चे आपको देख रेख कर लेते थे आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बन रहा है 10-20 सालों में आप ये उम्मीद ना करें कि बच्चे आपकी पूरी तरह से देखभाल कर पाएंगे जो पहले ज्वाइंट फैमिली में होता था तो इसीलिए 35 की उम्र है तो आपको 80% इक्विटी 20% डेट में डालना है अगर आप वेटेड एवरेज रिटर्न लें तो अप्रोक्सीमेटली 12.5% की रिटर्न मिल सकती है इस एसेट एलोकेशन से लंबी अवधि में अगर मीडियम टर्म है 45 के हो चुके हैं तो 60% इक्विटी 40% डेट वेटेड एवरेज रिटर्न इस कॉम्बिनेशन की 10.5 और 11 के बीच में आने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म है अगर आप 52-53 के ऑलरेडी हो चुके हैं तो 30% 40% इक्विटी 70% डेट 8.5% की रिटर्न आती है तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें आपको एटलीस्ट थोड़ी सी इक्विटी की तो जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि महंगाई को आप डेट से और ये जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स दीपाली जी जो सब लोग यूज करने की कोशिश करते हैं अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए उससे प्रैक्टिकली नामुमकिन है बिल्कुल तो कुछ काफी सारी बातें होती हैं हालांकि जिनको ध्यान में आपको रखना होता है और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और एक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ और एक मैथ्स और आपसे फिरोज समझना चाहेंगे अब क्योंकि हम इस शो में हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं वो लोग भी अपने सवाल पूछते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हुए जो 60+ रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। आजकल का यूथ बहुत स्मार्ट है लोग 40-45 ईयर्स की एज के लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो ये जो एज ब्रैकेट के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग लोग करते हैं उसके हिसाब से रेशियो क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में ज्यादा रखें डेट में ज्यादा रखें मतलब आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जैसे दीपाली जी मैंने एक एसेट एलोकेशन बताया था 52 इयर्स के भी अगर आप हैं और आपके पास लेस देन 10 इयर्स हैं तो भी आपको 30% इक्विटी में रखना है